क्वेश्चन है आपका, द वेदर ऑफ पटना इज हॉटर देन ऑफ शिमला। ध्यान से आपको पढ़ना है। खैर इस क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूं। सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अगर पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम है या गलती है तो यही आपका आंसर है। अगर बी में कोई गलती है, प्रॉब्लम है, तो यही आपका आंसर है। अगर सी में कोई प्रॉब्लम है तो यही आपका आंसर होगा। अगर ए बी सी में कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो योर आंसर विल बी नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए एक एक ऑप्शन को, एक एक वर्ड को बहुत बारीकी से देखना होता है। द वेदर ऑफ पटना, द वेदर ऑफ पटना इज हॉटर देन ऑफ शिमला। यह आपका पटना है और यह आपका शिमला है। पटना के वेदर, ध्यान समझिएगा, पटना के वेदर, पटना का वेदर, पटना का वेदर का कंपैरिजन हो गया यहाँ पर किससे? शिमला से। पटना के वेदर का कंपैरिजन हो गया है शिमला से, जो कि होना क्या चाहिए था? पटना के वेदर का कंपैरिजन, तुलना होना चाहिए था शिमला के वेदर से, शिमला के वेदर से। अब देखिए ये पार्ट तो गलत हो गया। आपका होना क्या चाहिए था? पटना के वेदर का तुलना, कंपैरिजन होना चाहिए था शिमला के वेदर से। इसके लिए सेंटेंस क्या लिखा जाना चाहिए था? होना चाहिए था द वेदर ऑफ पटना इज हॉटर देन वेदर ऑफ शिमला। लेकिन अब यहां ध्यान देने की जरूरत क्या है? द वेदर ऑफ पटना और द वेदर ऑफ शिमला, वेदर यहाँ पर रिपीटेशन है, जिसमें इनकरेक्ट हो जाना है। किसी भी वर्ड का रिपीटेशन को रोकने के लिए आपके पास क्या है? प्रोनाउन है। तो सेंटेंस होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था द वेदर ऑफ पटना इज हॉटर देन, इस वेदर के जगह पर दैट का यूज होना चाहिए था, दैट ऑफ शिमला। जब यहाँ पर सिंगुलर होगा तो यहाँ दैट, और जब यहाँ प्लुरल होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दोज। योर आंसर मस्ट बी द वेदर ऑफ पटना इज हॉटर देन दैट ऑफ शिमला। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? दैट ऑफ शिमला। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नमस्कार, आप देख रहे हैं GHM क्लासेस। मैं हूँ आपका GH मंडन सर। आज आप इस वीडियो में देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इस वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और फटाफट आप शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा आपको लाभकारी होता है, लेकिन आप इसको शेयर नहीं करते हैं। शेयर जरूर कीजिए। लाइक तो दबा कर कीजिए, लाइक पूरा दबा कर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। छठ की बधाई देना चाहता हूँ। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी छठ पूजा। बिहार ही नहीं, पूरे भारत में छठ पर्व मनाया जाता है। सूर्य भगवान का पूजा है। आप सबों को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए आप वीडियो को देखे होंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं ऐड किए गए थे। इसमें क्वेश्चंस के बेस्ड पर आप यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सीखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सिंटैक्स भी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं आपको SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं। बैंक, NDA, CTS, एयरफोर्स, नेवी, क्लैट, इन सबों के लिए आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए इन क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपको 10 किलोमीटर। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ना जरूरी है। सभी इंस्ट्रक्शंस अलग अलग तरीके के आते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है। इस सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड अलग अलग कर दिया गया है। यू हैव टू फाइंड आउट द एरर पार्ट। दैट एरर पार्ट विल बी योर आंसर। 10 kilometers are a long distance to cover on foot for a child. 10 kilometers, ध्यान से देखिए 10 kilometers। 10 kilometers क्या है? नंबर को बता रहा है क्या? नहीं, केवल एक डिस्टेंस को बता रहा है। एक डिस्टेंस, दिस वन इज 10 kilometers। एक डिस्टेंस को बता रहा है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर एक डिस्टेंस को बता रहा है। तो यह क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? ये सिंगुलर। आप जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर।
तो यहाँ पर यह क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। यहाँ से आर की जगह पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, और यही पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। द 10 किलोमीटर्स आर, यहाँ आर क्या है, गलत है, इसके जगह क्या आना चाहिए, इज का यूज होना चाहिए। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेंटेंस आपको यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस दिया हुआ है। इस सेंटेंस में यह पार्ट इनकरेक्ट है, और इस इनकरेक्ट पार्ट में आपको करेक्शन करके आपको लिखना है जो ऑप्शन में दिया गया। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा है। 3 ऑप्शंस तो आपका आंसर है। अगर इसमें कोई आवश्यकता नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। नोइंग द पार्टिकुलर थिंग्स दैट मोटिवेट ईच पर्सन हेल्प यू एड पावर टू देयर मोटिवेशन। यहाँ पर क्या है कि नोइंग द पार्टिकुलर थिंग्स, यहाँ से यहाँ तक ठीक है, दैट मोटिवेट ईच पर्सन, दैट मोटिवेट ईच पर्सन। ईच पर्सन क्या करता है, हेल्प करेगा कि हेल्प्स करेगा, ईच पर्सन हेल्प्स करेगा, तो दिस विल बी चेंज हियर। हेल्प की जगह पे क्या आना चाहिए, हेल्प्स आना चाहिए। तो क्या है, हेल्प्स यू एड पावर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत इजी है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ईच पर्सन क्या हो गया आपका, ईच पर्सन हो गया आपका, ईच पर्सन सिंगुलर हो गया, योर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। आप जानते हैं कि मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़कर सिंगुलर वर्ब बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या एस या ईएस जोड़ दिया हमने, और ये सिंगुलर वर्ब बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूव द सेंटेंस थ्रू गिवन इन द ऑप्शंस। My elder sister and I am interested in painting and therefore have joined the coaching classes। और ध्यान दीजिएगा, जब भी सब्जेक्ट का कंजुगेशन होगा, सब्जेक्ट जो बनेगा, नाउन और प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन जब भी होगा, नाउन और प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन जब भी होगा, तो आप क्या ध्यान देंगे, 2, 3, 1 को। किस पर ध्यान देंगे, 2, 3, 1। ये 2, 3, 1 क्या है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट योर एनी नेम, एंड फर्स्ट पर्सन आई। यहाँ पर अगर 3 है एक साथ तो आपको लेना 2, 3, 1। 2, 3, 1 यानी कि यू, ही एंड आई, ये कॉम्बिनेशन बनेगा सब्जेक्ट के रूप में। अगर 2 है तो आपको रूट इस तरीके से चलना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट के फॉर्म पे आपको चलना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 है, माई एल्डर ब्रदर 3 एंड आई, फर्स्ट पर्सन 3 एंड आई, 3 और 1 का यहाँ कॉम्बिनेशन है, ये तो सही है। ये क्या है, सही, यहाँ पार्ट यहाँ तक तो सही है। बट एंड से जब दो पर्सन्स और थिंग्स जुड़े हुए हो तो ये प्लूरल हो जाते हैं। क्या हो जाएगा, ये प्लूरल। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, सब्जेक्ट आपका प्लूरल, ये सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ वर्ब क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, नहीं, आर आना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका आंसर, आर। यहाँ पर आर आना चाहिए। तो किस में है, ऑप्शन नंबर बी, आर इंटरेस्टेड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईदर ऑफ रोड्स लीड टू द पार्क। किसी भी सेंटेंस का, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ईदर यूज किया गया है, आप जरा देख लीजिए, इसकी पूरी डिटेल को देख लीजिए आप सारे। अगर इन सभी शब्द वर्ड्स में से कोई सा भी एक भी कहीं पर भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है तो यह क्या हो जाएगा आपका, हमेशा और हमेशा आपको सोचना है कि दीज आर कंसिडर्ड सिंगुलर नंबर। ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर, और इसके साथ वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। चलिए इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर सीधा सोचना है कि इधर यहाँ पर सिंगुलर है, इधर ऑफ रोड्स, इधर ऑफ रोड्स, कोई एक रोड, 2 में से कोई एक रोड है जो पार्क की ओर जाता है।
तो ईदर सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ ईदर ऑफ रोड्स लीड नहीं, क्या होना चाहिए, लीड्स। क्या आ जाना चाहिए था आपका, लीड्स आ जाना चाहिए था, लीड्स। देखते हैं किस में है, लीड्स टू, लीड्स टू। तो आंसर विल बी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, मेनी अ स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से सुनते भी रहिएगा, देखते भी रहिएगा। एक बार आप पहले सोच लीजिए कि आप क्या बना सकते हैं, इसको कर सकते हैं, कीजिए एक बार। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप सोच लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको सबसे पहले लाइक कर लीजिए। लाइक एक ही बार करना है, बार बार लाइक नहीं करना। अगर आपने लाइक कर लिया है तो ठीक है, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। और वीडियो पॉज करके इसको शेयर जरूर कर लीजिए। आप शेयर नहीं करते हैं, आप वीडियो देखते हैं, आप लाभ उठा लेते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। आप इसको फटाफट शेयर कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। मेनी स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मेनी के साथ यहाँ स्टूडेंट्स आ जाता है और अ स्टूडेंट यहाँ आता है। यहाँ पे क्या आएगा, अ प्लस नाउन सिंगुलर, और मेनी के साथ क्या आएगा, नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल। बट वर्ब क्या आएगा इसके साथ, वर्ब अलग अलग आएगा। इसके साथ वर्ब आएगा, वर्ब क्या यहाँ पर आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। मेनी स्टूडेंट्स के साथ क्या आ जाएगा, वर्ब प्लूरल आएगा। लेकिन अ स्टूडेंट है, मेनी अ स्टूडेंट हो तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगा आपका, सिंगुलर आ जाएगा। इतना सा अंतर आपको याद रखना पड़ेगा। आपको याद क्या रखना है, एक बार समराइज कर लेते हैं। मेनी स्टूडेंट्स है तो वर्ब प्लूरल, और मेनी अ स्टूडेंट है तो वर्ब सिंगुलर का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पर है मेनी स्टूडेंट्स इज फ्रस्ट्रेटेड, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। देखिए बहुत टेक्निकल टाइप से यहाँ क्वेश्चन बना दिया गया है। क्या करना है, पर मेनी अ स्टूडेंट की जगह पर मेनी स्टूडेंट्स कर दें तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज है। अगर यह कर दें तो भी सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अगर इज फ्रस्ट्रेटेड कर दें, इज फ्रस्ट्रेटेड यानी कि आर की जगह पर इज करके इज फ्रस्ट्रेटेड कर दें तो इस सब्जेक्ट के साथ यह सूट कर जाएगा, यह भी सही हो सकता है। यानी या तो ए कर दें या तो बी कर दें, या तो ए कर दें या तो बी कर दें। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग आर डिफिकल्ट। देखिए यहाँ पर समझना है, सब्जेक्ट का मूल वर्ड्स क्या हो गया, यहाँ पे मूल वर्ड क्या है, प्लेइंग, बजाना। बजाना डिफिकल्ट है नहीं, तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए, इज आना चाहिए। आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को जरा देखिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और कीजिए। सबसे पहले आपको 10 सेकंड दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन है, प्लेंटी ऑफ पीपल लाइक्स टू सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। प्लेंटी ऑफ पीपल, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन का सबसे पहले मैंने बताया हुआ आपको, क्वेश्चन का मेन वर्ब है या वर्ब का जो पार्ट है उसको देखना है। वर्ब का पार्ट आपने देख लिया, वर्ब इसका क्या, लाइक्स, लाइक्स आपने देख लिया, ठीक। लाइक के पहले जो कुछ भी है ये क्या हो गया, सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। क्या हो गया, ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। इस सब्जेक्ट में ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में भी मैंने कई बार रिपीट किया हुआ, आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज कैसे करते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट कई वर्ड से मिला हुआ हो, कई वर्ड से बना हुआ हो, तो सबसे पहले क्या देखना है, इस सब्जेक्ट में जो सबसे पहला प्रीपोजिशन यूज किया गया है, इस फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहला वर्ड जो कुछ भी यूज किया गया है
यह जो कुछ भी यूज किया गया यही आपका हीरो है, यही आपका सब्जेक्ट है। यही आपका हीरो है, यही आपका सब्जेक्ट है। और यह सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर लगेगा। और अगर यह सब्जेक्ट प्लुरल है तो आपका वर्ब भी क्या लगेगा? वर्ब प्लुरल यूज होगा। आप फिर से इस वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, आपको बहुत सुंदर लगेगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। यही आपका हीरो है, यही आपका सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर ये सब प्लुरल है तो यह भी आपका प्लुरल आएगा। प्लेंटी ऑफ पीपल कह रहा है, लोगों के बारे में, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो यहाँ लाइक्स नहीं होकर के क्या हो जाएगा? लाइक आ जाएगा। तो यही पार्ट आपका क्या होगा? यहाँ लाइक्स नहीं आकर के लाइक आना चाहिए। आप देखिए इसमें कौन सा है? आपका डी ऑप्शन में लाइक से दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? लाइक होना चाहिए, प्लुरल के साथ प्लुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पहले सोच लीजिए क्या आपका आंसर बनता है। इसमें कौन सा पार्ट गलत है? जो गलत है वही आपका आंसर है। आपका आंसर सी बनता है। देख लीजिए, अगर आपके आंसर से मैच करता है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको टाइम दिया जाता है, आप पहले अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। वर्ब का पार्ट है और वर्ब के पहले आपका क्या है? लॉन्ग विद से द चाइल्ड और हिज पेरेंट्स जुड़े हुए। यदि दो नाउन या प्रोनाउन ए एंड बी इन सभी वर्ड से जुड़े हुए हों या रिलेट करते हों, इन सभी वर्ड से अगर दो नाउन या दो प्रोनाउन आपस में जुड़े हुए हों तो यह किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा? ए के अकॉर्डिंग। ए अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। और अगर ए प्लुरल हो तो वर्ब भी क्या आ जाएगा? प्लुरल आ जाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में तो द चाइल्ड सिंगुलर है, द चाइल्ड सिंगुलर, तो वर्ब भी आपका क्या आना चाहिए? वॉज होना चाहिए यहाँ पर। तो आप देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर आएगा। इस यहाँ पर वर्ग की जगह पर क्या आना चाहिए? वर्ग की जगह पर क्या आना चाहिए? वॉज का यूज होना चाहिए। तो आपका आंसर डी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए, पढ़िए, आप अपना आंसर पहले बनाइए, इसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर ए होगा। ए। सबसे पहले आपको यह समझना है, वन ऑफ के बाद जब भी यूज होता है तो नाउन प्लुरल आएगा। वन ऑफ के बाद नाउन क्या आएगा? प्लुरल। तो वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट्स, और वर्ब क्या आ जाएगा इसके बाद? सिंगुलर आ जाएगा। वर्ब क्या आ जाएगा? सिंगुलर आएगा। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, कीजिए। इसका आंसर डी आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आएगा। को ये याद रखनी चाहिए कि हियर एंड देयर, हियर एंड देयर जब सब्जेक्ट के रूप में हो तो इंडिकेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करते। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? इस वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आए उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होता है। इसको आप रिपीट करके एक बार दो बार सुन लीजिएगा, वो याद हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए और कीजिए आप। आंसर आपका सी बनता है। आप जानते हैं कि नन यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है? नन यूज किया गया है कॉज के लिए। नन किसके लिए किया गया है? कॉज के लिए। कोई नहीं तो कौन सा? प्लुरल है यहाँ पे। नाउन क्या है? प्लुरल है।
तो प्लूरल के साथ क्या आना चाहिए, शोज नहीं सो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, SHOW, सो आना चाहिए। तो नन शोज मोर यहीं पर इनकरेक्ट है, यही आपका आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन को कीजिए आप। आंसर होगा बी। क्वेश्चन में जो अंडरलाइन किया गया है यह पार्ट इनकरेक्ट है, इसको और इम्प्रूवमेंट और सही करके आपको बताना है। वो ऑप्शन में आपको दिया गया, वही आपका आंसर होगा। आप एक बार इसको देख लीजिए। ही के साथ सिंग्स आना चाहिए और ये एडवर्ब को वर्ब के पहले यूज होना चाहिए। तो ही ऑलवेज सिंग्स आएगा, ही ऑलवेज सिंग्स होना चाहिए। ये नहीं आंसर आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा, ही ऑलवेज सिंग्स। क्वेश्चन को पढ़िए और आप आंसर बनाइए, इसके बाद मैं बताता हूं। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद है, सिंपल है, समझना है इसमें। अलॉन्ग विद है तो द प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आ जाएगा, सिंगुलर। हैव ना होकर के क्या आ जाना चाहिए, है जाना चाहिए। गलत है, यहाँ है जाना चाहिए। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, आपका आंसर हैज लेफ्ट हो जाएगा। 12 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो स्थित है, कोचिंग स्थित है आपको बिहार के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर हटियागाछी में। निर्मला क्लासेज एंड सक्सेस पॉइंट के नाम से है। यहाँ पर 12वीं का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट बैच होगा। जो हम पढ़ाते हैं वही एग्जाम में पूछा जाता है प्रीवियस ईयर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। या आप समझ सकते हैं कि जो इस कोचिंग में पढ़ाया जाता है सचमुच वही क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलेबस पूरा अच्छे तरीके से कवर किया जाता है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि जो पढ़ाते हैं वो सब कुछ पूछा जाता है। एक खास ऑफर दिया गया है कि जो कोई भी बच्चे 12th के बच्चे जो आप कहीं पढ़ रहे हो, अगर यहाँ पर आकर पढ़ना चाहते हैं, फ्री में आकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस कोचिंग में, जिस कोचिंग में आपने पेमेंट किया हुआ था, उस पेमेंट का रसीद या आई कार्ड लेकर के आएँ और यहाँ पर फ्री भरपूर पढ़ें। यहाँ पे टीचर पटना, भागलपुर तथा सहरसा जिला के एक्सपर्ट टीचर यहाँ पर प्रत्येक विषय के अलग अलग टीचर आते हैं और ये सारी चीज़ पढ़ाई जाती है। इंजीनियर मुकुंद सर के निरीक्षण में, देखरेख में पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे गाइड्स दिए जाते हैं, सारे क्वेश्चंस आंसर दिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ही फोकस किया जाता है। खास यह ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किया जाना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे लिखना है। सभी सब्जेक्ट के लिए विषयवार टीचर की व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि एक ही टीचर जो सब कुछ पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा, नंबर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि जब एज वेल एज से, एज वेल या एज वेल एज से जुड़े हुए हों तो आप ए के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ए के अकॉर्डिंग। ए कौन सा, पहला वाला कौन सा हो गया, द कैप्टन। द कैप्टन इज हियर सिंगुलर नंबर, द कैप्टन सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर का यूज होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, वॉज आना चाहिए। बी आंसर आपका बन जाएगा और वॉज यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर विल बी। इस क्वेश्चन को आप अपने से कीजिए। आर की जगह पे इज आना चाहिए, यही आपका इनकरेक्ट है, तो यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को भी आप कीजिए। फ्रिक्शन रिड्यूसेस
मैंने आंसर ही बता दिया, फ्रिक्शन रिड्यूसेस। पार्ट्स गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन ही आपका। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट हो गया। आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप जरूर इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ थोड़ा आपको सपोर्ट करने की हमें आवश्यकता है। आप इसको जम करके शेयर कर दीजिएगा, आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।